अस्सलाम वालेकुम। क्या किसी मुल्क में जो वीआईपीज़ हैं, जो टैक्स देते हैं सबसे ज़्यादा, जो लोगों को रोज़गार देते हैं, जो मुल्क की मईशत के पहिए को चलाते हैं, जिनकी वजह से मुल्क आगे तरक्की करते हैं, जिनकी वजह से सारी मुस्तहकम कुव्वतें उनको सबसे आगे रखती हैं, क्या आपने देखा उन्हें नज़रअंदाज किया जाए, उनको धुतकारा जाए, उन्हें धक्के दिए जाएं, उनसे झूठ बोला जाए, उनकी बात ना सुनी जाए? कहीं दुनिया में ऐसा होता है? पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के जो ताजिर हैं, सनतकार हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन के अहदेदार हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो ताजिर हजरात जिन्हें मोहतरम समझना चाहिए, जिनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, जिनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ख़ास तौर पे कराची के ताजरों की, वैसे पूरे पाकिस्तान के ताजरों की, कराची के ताजरों की इसलिए करनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले ताजिर कराची में हैं। एक सुपरमार्केट कराची की लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद की सारी मार्केटों से ज़्यादा टैक्स देती है। वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? मुतालबा सुने आप। मुतालबा ये है कि हमें काम करने दें। बाजार 7 दिन 6 दिन खोलने दें, उसका दौरानिया बढ़ा दें, यानी कि इकनॉमिक सरगर्मियां करने दें, यानी कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाने दें, ताकि हम टैक्स दें, ताकि हम रोज़गार दें, ताकि हम लोगों को सहूलत दें, ज़्यादा वक्त में लोग आएँ, कोविड से बचें, अपनी ख़रीदारी करें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। आप मुतालबा देखें, उन लोगों का मुतालबा जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तानी मईशत के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तानी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो वीआईपीज़ हैं। दुनिया के माशरे में बिजनेस कम्युनिटी वीआईपीज़ होती है, क्योंकि वो रोज़गार देती है, क्योंकि वो मईशत को चलाती है, क्योंकि वो टैक्स देती है। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, मंतक समझ नहीं आती। उन लोगों को जिनको गले लगाना चाहिए, हर वक्त गला लगा के रखना चाहिए, उनको चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दिया है और सड़कों पे जाके बिठा दिया है कि आप मुजाहरे करें। ये 4th राउंड है पिछले 2 साल में कोविड में ताजरों को इरिटेट करने का, उनकी पिटाइयाँ लगाने का, उनको थाने में ले जाने का, उनको तजलील करने का। सिंध में ये 4था राउंड है। सनतकारों के साथ जो हो रहा है, जो ताजरों के साथ हो रहा है, ये मुसलसल हो रहा है। बैठ के मीटिंगें बहुत खूबसूरत होती हैं और बगैर मंतक के फैसले करते हैं। अमेरिकन सिस्टम को देखें, वहाँ पे इस वक्त बिजनेस कैसे चल रहा है। सबसे ज़्यादा लोग स्पीड से मरे, दूसरे नंबर पे अमेरिका के बाद यूके में। वहाँ बिजनेस कैसे चल रहा है, यूरोप में बिजनेस कैसे चल रहा है, यूएई के अंदर बिजनेस कैसे चल रहा है। दुनिया में तरीक़ेकार बना लिए गए हैं, एसओपीज़ बना लिए गए हैं। ताजरों को, उनके नुमाइंदों को रिस्पेक्ट दी जाती है। उसके बगैर नहीं बढ़ सकती हुकूमतें आगे, मुमकिन नहीं है हुकूमत आगे बढ़े। एक तरफ वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो, वो ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। ऑर्डिनेंस बड़ा खतरनाक है। वो ताजिर वाजिर तो टैक्स देते ही हैं, 2 रुपए देते हैं तो 2.5 रुपए और दे देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो वडेरे, जागीरदार, सरदार, मिनिस्टर, मावर खुसूसी, जिनकी 4 रुपए सैलरी थी, 4 रुपए उनके पास आते थे, 10 रुपए आने लगे, ये 6 रुपए आए कहाँ से? ये उनसे पूछ होने वाला है, ये पूछ होने वाली है उनसे। खतरनाक ऑर्डिनेंस आ रहा है। लोग कह रहे हैं 18वीं तरमीम में यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैं उस पर बहुत डिटेल किस्म की एक बात कर चुका हूँ, बड़े शवायद के साथ, और आप बहुत सारे टीवी चैनल्स पे वो चीज़ें देखेंगे। मैं जो बात कर रहा होता हूँ वो चंद दिनों के बाद और जगह पर चलती है, चंद दिनों के बाद मार्केट में आती है। तो ये जितने भी अल्लाह ताला ने जिसे कहते हैं बंदर के हाथ में अदरक, वो वाला सिनेरियो बनाया हुआ है। लॉजिक से फारिग हैं, बैठते हैं तो वादे कस्में सब कुछ कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भाग जाते हैं और समझ नहीं आता नहीं क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये एक इम्तिहान है कराची के ताजरों के लिए और रहनुमाओं के लिए। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, मैं किसी ताजिर बिरादरी या ताजिर रहनुमा को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर जो कराची है, जो पाकिस्तान को चलाता है, 70% टैक्स देता है, उसकी तरफदारी कर रहा हूँ, उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर इसकी मईशत चलेगी तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। अगर कोई इसको रोक रहा है, इस मईशत को रोक रहा है, लोगों की तजलील कर रहा है, लोगों को इरिटेट कर रहा है, लोगों को काम नहीं करने दे रहा है, इसका मतलब कुछ और है। और बगैर मंतक के आ रहा है तो उसका मतलब बहुत कुछ और है।
ये कौमी सलामती का मामला हो सकता है, ये कौमी सलामती का मामला हो सकता है। खैर, मेरा मुतालबा ये है, मेरा मुतालबे के साथ साथ एक छोटी सी आरजी के साथ ये गुजारिश ये है कि कराची के लोगों को कराची की बिज़नेस कम्युनिटी का साथ देना चाहिए, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, सनतकारों के साथ, ताजरों के साथ खड़े होना चाहिए, इस तरह खड़े होना चाहिए और हुकूमत को समझाना चाहिए, सारी दुनिया के जो एपिसोड्स हैं वो दिखानी चाहिए। ना ये कोविड बचा सकते हैं, ना इनके पास इतनी मेंटालिटी है, ये कोविड की बस को जाके किसी जगह पार कर देते हैं, उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं सीएम साहब इतना डेटा हो गया, इतने हलाक हो गए, इतना ये हो गया, इतने मरीज हो गए, इतने फलाने हो गए, और उसके बाद फिर कोविड की बस जो है वो मार्केट में ले आते हैं, फिर लॉकडाउन की तरफ बातें करने लगते हैं। अभी कोविड की बस छुट्टी में गई हुई थी, खूब जल से जुलूस, ये वो सब कुछ, मजालिस वगैरह सब कुछ हुई। जिस तरह से वो हुई, एसओपीज के तहत हुई, लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई। अब तो ताजिर बिरादरी ने अपने सेंटर्स लगा लगा के लोगों को वैक्सीन कर दिया है। कराची इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 शहर है जहां पे सबसे ज्यादा कोविड से बचाव की वैक्सीन लगवा ली है शहरियों ने, और उसमें ताजरों का बड़ा रोल है। मैं किसी एक ताजिर बिरादरी का या किसी एसोसिएशन का नाम नहीं लेता, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अब उनको इज्जत के साथ काम करने का मौका देना चाहिए, इज्जत के साथ आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। आर्मी चीफ भी इस मामले को देख सकते हैं, को कमांडर भी इस मामले को देख सकते हैं, आईएसआई को भी देखना चाहिए। कौमी सलामती का मामला तो नहीं है, जानबूझकर तो ये नहीं हो रहा, और इमरान खान साहब को लेना चाहिए, वो ला ताल्लुक ना रहें कराची से 18वीं तरमीम की वजह से। गवर्नर सिंध को भी इस मामले में उतरना चाहिए। मुराद अली शाह साहब को यहाँ से सोचना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं खामखा बुरा क्यों बन रहा हूँ। वो बुरे बन रहे हैं, नासिर शहनशाह साहब सबसे मिल रहे हैं, वो ताल्लुकात बना रहे हैं, अगले सीएम के तौर पर सिनेरियो ठीक कर रहे हैं। और सियासी जमातों को भी ग्राउंड पे आना चाहिए, पीएसपी को ग्राउंड पे आना चाहिए ताजरों के साथ, एमक्यूएम को ताजरों के साथ आना चाहिए, जमात इस्लामी को ताजरों के साथ आना चाहिए, मजहबी रहनुमाओं को, इन सबको, पीटीआई के रहनुमाओं को ताजरों के साथ आना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए ताजरों का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की वीआईपीज हैं, सियासतदानों से ज़्यादा अहम है, किसी भी शोबे से ज़्यादा अहम है। अगर आपकी मईशत मजबूत होती है तो मुल्क आगे बढ़ता है। इन इज्जतदार लोगों को, इन वीआईपीज को इस तरह सड़कों पे रोंदना पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।